डिस्क्लेमर, इस उपन्यास में चित्रित पात्र, घटनाएं और किस्से काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध संयोगवश हो सकता है। व्यक्त किए गए दृष्टिकोण, विचार और मत केवल लेखक के हैं और ये किसी संस्था या व्यक्ति के विचारों को नहीं दर्शाते। लेखक इस सामग्री की सत्यता या प्रामाणिकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से निवेदन है कि वे स्वयं विवेक का प्रयोग करें। सिया के स्कूल में आग। अब तक आपने पढ़ा कि राज अपनी कंपनी के काम से जयपुर आता है और उसकी मुलाकात सिया से होती है। अब आगे। राज अब रोज स्कूल आता था, कभी बच्चों को पढ़ाता, कभी उनके साथ खेलता और कभी बस चुपचाप क्लास के कोने में बैठकर सिया को पढ़ाते हुए देखता। सिया को हैरानी होती थी, जिस लड़के ने करोड़ों का बिजनेस संभाल रखा हो, वो मिट्टी में बैठकर बच्चों को कविता पढ़ा रहा है, उनके टूटे खिलौने ठीक कर रहा है और दोपहर में कैंटीन के छोटे से स्टील गिलास में चाय पीकर मुस्कुरा रहा है। धीरे धीरे सिया के दिल में कुछ हलचल होने लगी थी, एक ऐसी अनुभूति जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। एक दिन जब बच्चे लंच ब्रेक पर थे, सिया अकेली बरामदे में बैठी थी, हवा बालों से खेल रही थी। राज पास आया, एक पेपर से बने छोटे से पंखे को घुमाता हुआ। ये देखो, अर्जुन ने मेरे लिए बनाया है। अब ये मेरी सबसे कीमती चीज है। राज की आंखों में बच्चों जैसी चमक थी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी सोचा नहीं था कि एक अरबपति लड़के की सबसे कीमती चीज ₹1 की कागज की पंखी होगी। राज ने गंभीर होकर उसकी ओर देखा और बोला, अब मुझे लगता है कि सच्चे रिश्ते, सच्ची चीजें पैसे से नहीं मिलती। किसी की सच्ची मुस्कान, किसी की मदद या किसी की नज़र का भरोसा, ये अनमोल होते हैं। सिया कुछ नहीं कह सकी, उसकी नज़रें झुक गईं। दिल में कुछ नर्म सा महसूस हुआ, जैसे कोई दरवाज़ा धीरे से खुला हो। उसी शाम जब सिया अपने कमरे में अकेली थी, उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं राज को देखने का नजरिया बदल रही हूँ? और दिल ने धीरे से जवाब दिया, शायद हाँ। राज को याद आया कि वो यहाँ कोई काम से आया था। उसने अपने असिस्टेंट से कहकर कल सुबह दूसरी कंपनी से डील करने के लिए मीटिंग फिक्स करने को कहा। अगले दिन की सुबह कुछ अलग थी। सिया स्कूल नहीं गई। वो अपनी छोटी सी एनजीओ से निकलकर अपनी पिता की छोटी कंपनी पहुंची, जिसे उसने सालों की मेहनत से खड़ा किया था। उसके माता पिता के जाने के बाद इस डूबती कंपनी को उसने बड़ी मेहनत से वापस अपने पुराने मुकाम पर लेकर आई थी। जैसे ही वो अपने ऑफिस में पहुंची, वहां पहले से ही कोई मौजूद था। राज। वो विंडो के पास खड़ा था, शहर को निहारते हुए, शांत, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अलग ही तनाव था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिया ने चौंक कर पूछा। राज ने मुड़कर उसकी ओर देखा। मैं जानता था कि वो लड़की जो बच्चों को इतने प्यार से पढ़ाती है, वो यहाँ की बॉस भी है। सिया की आंखों में आश्चर्य और नाराजगी दोनों थे। राज, ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है। ये मेरी दुनिया है, मेरी मेहनत है। उसका स्वर सख्त था, पर आंखों में हल्का कंपन था। इस कंपनी में मेरी भी 60% की हिस्सेदारी है, जो तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को दी थी। सिया की बात को काटते हुए राज ने कहा। राज ने एक कदम आगे बढ़ाया और सिया के पास आकर रूखेपन से कहा, मैं यहाँ 2-3 कामों से आया था और बाकी सब काम हो गए, बस इस कंपनी को मेरी कंपनी के साथ मिलाने का काम बचा है। राज कुछ समय रुका, फिर वापस सिया की तरफ देखता हुआ बोला, मैं यहाँ खेलने नहीं आया सिया, मैं जानना चाहता था कि तुम 2 जिंदगियों को कैसे संभालती हो, एक क्लासरूम की मासूमियत और एक कंपनी की सख्ती। मैं जानता हूँ कि तुमने काफ़ी मेहनत से इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है। सिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है राज? तुम्हारे पास सब कुछ है,
पैसा, पावर, पहचान। तुम क्यों मेरे छोटे से संसार में झांकने आए हो? राज अब और पास आया। उसकी आंखों में पहली बार झिझक दिखी और सिया की बातों पर गुस्सा भी। सिया का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। राज, ये सब कहने से कुछ नहीं होता। तुम्हें पता भी है ये कंपनी मेरे लिए क्या है? मेरे पापा का सपना, मेरा संघर्ष। मैं इसे किसी की भी छाया में नहीं देख सकती। राज ने मुस्कुराकर जेब से एक पुराना फाइल निकाला और सिया की ओर बढ़ाया। ये देखो, ये डील डॉक्यूमेंट नहीं है। ये मेरे नाम की वो कंपनी है जो तुम्हारे पिता ने लोन चुकाने के लिए मेरे पिता को मेरे नाम कर दी थी। सिया सन्न रह गई। क्या? राज ने कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारी कंपनी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। मैं सिर्फ अपनी जगह चुन रहा हूं और वो है तुम्हारे साथ। इस कंपनी की ज़रूरत तुम्हें नहीं, मुझे है। मैं अपनी कंपनी में तुम्हारी कंपनी को मर्ज करना चाहता हूं ताकि मेरी कंपनी और बड़ी हो सके। सिया की आंखें भीगने लगीं। वो एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, राज, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही थी कि कोई आकर मुझे मसीहा बना दे। मैं सिर्फ अपना हिस्सा निभा रही थी। राज ने सिया से कहा, क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान हो इसलिए मैं तुम्हें ये कंपनी अपने हिसाब से चलाने को देता हूँ, बाकी इस बात पर अपने पिता और दादू से बात कर लूँगा। राज ने उसकी आंखों में देखा और फिर से बोला, मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे दोस्त के रूप में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने दो। कुछ देर की खामोशी के बाद सिया की आंखों में एक हल्की मुस्कान उभरी। लेकिन तभी उसका फोन बजा, एक इमरजेंसी कॉल स्कूल से। सिया घबराकर बोली, स्कूल में आग लग गई है। बच्चे दोनों बिना कुछ सोचे दौड़ पड़े, शहर की चकाचौंध छोड़कर उस स्कूल की ओर जहां उनका सच, उनका सपना और शायद उनका प्यार धधकते आग से गुजरने वाला था। जल्दी सिया और राज एनजीओ के वहां स्कूल पहुंच गए। स्कूल की इमारत से धुआं उठ रहा था। भीड़ जमा हो चुकी थी। कुछ बच्चे बाहर निकल चुके थे, कुछ अब भी अंदर फंसे थे। सिया की आंखें डर से फैल गईं। माया, अर्जुन, वो दोनों अभी क्लासरूम में ही होंगे। राज ने बिना एक पल गनवाए सिया की ओर देखा। तुम यहाँ रहो, मैं उन्हें लाता हूँ। नहीं राज, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, अंदर बहुत धुआं है। सिया की आवाज़ कांप रही थी। राज ने उसकी आंखों में देखा। अगर मैं उन्हें नहीं लाया तो तुम कभी खुद को माफ नहीं कर पाओगी, और शायद मैं भी नहीं। राज स्कूल की बिल्डिंग की तरफ भाग गया। सिया के आंसू रुक नहीं रहे थे। हर बीतता सेकंड उसे बेचैन कर रहा था। आग की लपटें अब खिड़कियों से दिखाई देने लगी थीं। फायर ब्रिगेड अभी रास्ते में थी। तभी अचानक स्कूल की पिछली खिड़की से किसी ने चिल्लाया। वो रहा वहाँ। राज की कमीज जली हुई थी, चेहरा धुएं से काला हो गया था, लेकिन उसकी गोद में माया थी और पीछे से अर्जुन का हाथ थामे हुए वो बाहर निकला। भीड़ ने तालियां बजाईं। सिया दौड़ती हुई राज के पास पहुंची और उसके सीने से लिपट गई। राज, पागल हो तुम मर भी सकते थे। राज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी मुस्कान बचाने के लिए जान देनी पड़े तो मुझे मंजूर है। सिया उसकी बाहों में फूट फूट कर रो पड़ी। उसे अब कोई शक नहीं रहा था। राज सिर्फ एक अरबपति नहीं, एक अच्छा इंसान था। उसी शाम अस्पताल के कमरे में जब राज का इलाज हो रहा था, सिया ने उसका हाथ थामा और धीमे से कहा, अब जब तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ वो कागज़ की पंखी है,
तो मेरी सबसे कीमती चीज तुम हो, एक दोस्त के रूप में। राज की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द का नहीं, सुकून का था। अस्पताल से छुट्टी के कुछ दिन बाद राज और सिया एक नई शुरुआत की तैयारी में जुटे थे। राज ने अपना पूरा ध्यान सिया के गो और स्कूल पर लगाया। नए क्लासरूम, लाइब्रेरी, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्लान और एक बड़ा डोनेशन प्रोग्राम। सिया के मन में पहली बार कोई सपना किसी और के साथ जुड़ रहा था। लेकिन हर कहानी में एक परछाई होती है। एक रात जब राज अपने पुराने ऑफिस गया कुछ कागजी काम के लिए, वहाँ एक चेहरा उसका इंतजार कर रहा था, आरव सिंघानिया, राज का कॉलेज का पुराना दोस्त और अब कट्टर दुश्मन। आरव ने सिगार की राख झटकते हुए कहा, राज त्यागी, जिसे मैं सिर्फ बिजनेस में हराना चाहता था, अब वो खुद को मसीहा समझने लगा है। राज शांत रहा, पर उसकी आंखें सख्त थीं। तुम जो समझो, लेकिन अब मैं वो आदमी नहीं जो सिर्फ मुनाफे में सोचता है। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान जहर से भरी थी। सही कहा, अब तुम दिल में सोचते हो, और दिल से चलने वाले अक्सर बर्बाद कर दिए जाते हैं। और फिर उसने एक फाइल टेबल पर फेंकी। ये उस जमीन की लीगल कॉपी है जिस पर तुम्हारा स्कूल और गो बना है। असली मालिक मैं हूँ। राज ने चौंककर फाइल खोली। वो सारे कागज कानूनी थे, सही थे। ये झूठ है। राज का गुस्सा फूट पड़ा। झूठ, या फिर तुम्हारा झूठा भरोसा। तुम्हें लगा तुम अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दोगे और दुनिया तुम्हें फूल चढ़ाएगी। आरव की आवाज में तंज था। अब देखता हूँ तुम सिया को कैसे बचाते हो जब उसकी पूरी दुनिया एक झटके में उसके हाथ से फिसल जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह जब सिया स्कूल पहुंची, गेट पर नोटिस चिपका था, यह जमीन अब सिंघानिया ग्रुप के अधीन है। 3 दिन में खाली करें। सिया के हाथ कांपने लगे। भीतर क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे थे, हंस रहे थे, और बाहर उनकी दुनिया खिसक रही थी। उसी समय राज पहुंचा। सिया ने उसे देखा और आंखों में आंसू भरकर पूछा, क्या ये सब सच है? राज ने धीमे से सिर झुका दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पुरानी दुनिया मेरी नई दुनिया को इस तरह तोड़ेगी। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे किसी से हारने का डर नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ मिलकर हारने का हौसला नहीं है राज। राज ने उसका हाथ थामा। हम हारेंगे नहीं। अब ये सिर्फ स्कूल की लड़ाई नहीं है, ये हमारी पहचान की लड़ाई है। राज और सिया एक साथ मिलकर लीगल और इमोशनल मोर्चा लें। बच्चों की एक छोटी सी मुहिम कैसे एक बड़े आंदोलन में बदलती है। क्या होगा राज और सिया की इस कहानी का? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए राजसी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं बताना ना भूलें कमेंट बॉक्स में।